नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला पाएँ, जिससे आपका भी थोड़ा सा विकास हो, मेरा भी थोड़ा सा विकास हो पाए। तो लास्ट क्लास में हमने स्कोप पढ़ा था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्षेत्र हैं, तो उसमें मैंने 3 एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग बताया था। तो उसी क्रम को लगातार चलाते हुए यानी उसी सीरीज को कंटिन्यूअस करते हुए आज हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या है, नियम क्या है। भाई कुछ नियम तो होंगे भाई, बिना नियमों कानूनों के तो कोई समाज चल नहीं सकता या कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। तो उसी में इसमें कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है इसके, उनको मैंने लिख रखा है। जैसे हम इसमें पहला है कि कार्य विभाजन का सिद्धांत, कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि कार्य विभाजन का सिद्धांत मतलब कि जो इंसान जिस कार्य के लिए बना है, अगर किसी में लीडरशिप की क्वालिटीज है तो उसको लीडरशिप में रखो, किसी के अंदर क्विक डिसीजन की पावर है तो ऐसे जगहों पे उसे भेजो जहाँ पे क्विक डिसीजन लेना पड़ रहा है, किसी के अंदर प्लानिंग की एबिलिटी है तो उसको प्लानिंग के सेक्टर में रखो। मतलब जिस व्यक्ति को जिस जगह पे होना चाहिए उसको वहीं पे रखना ही कार्य विभाजन के सिद्धांत की बात करता है। फिर कह रहे हैं आदेश की एकता, यानी जो हम ऑर्डर देते हैं तो उसमें यूनिटी होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम एक टाइम पे क्या हो, अगर हम एक ही टाइम पे मान के चलो कि किसी संस्था में 3 पद हैं, जैसे प्रिंसिपल है, ठीक है, फिर वो विभाग है, विभाग का कन्वीनर हो गया और टीचर हो गए। टीचर ने बच्चों को कुछ और आदेश दिया और इसी बीच में कन्वीनर आके कोई और आदेश दे देता है और प्रिंसिपल आके कोई और आदेश दे देता है, तो चीजें बदल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये है कि एक टाइम पे एक ही लोग आके आदेश दें या एक ही काम दें, जिससे कि काम क्या हो पाए, सही तरीके से हो पाए। इसके बाद अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर संस्था को ग्रो करना है, चाहे आपकी एजुकेशनल हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो अनुशासन का होना जरूरी है। हेनरी फ्योल भी कहता है कि बी डिसिप्लिन, भाई अनुशासन में रहिए, अनुशासन में रह के ही आप चीजों को सही तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि स्थायित्व, यानी जो यहाँ पे काम करने वाले वर्कर हैं, ऐसा नहीं कि उनको टेम्परेरी तौर पे रखा जाए कि आज रख लेते हैं, आज जरूरत है कल हटा देंगे। हमें जो जितने जरूरी हैं हमें उनको स्थायित्व तरीके से रखा जाए कि रख लिया तो रख लिया, इनको रखना है लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि बस टेम्परेरी अपना काम बन रहा है फिर हटाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। हमें लोगों को उनको स्थायी रूप से रखना है। सहयोग, हमें आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोई काम करना है, अगर एक नहीं कर पा रहा है या हमसे नहीं हो पा रहा है तो हमें आपस में मिलजुल के काम करना पड़ता है। जैसे हम लोग जब पीजी में थे, कोई असाइनमेंट दे दिया जाता तो नहीं समझ में आता तो अपने सारे साथियों को शेयर करते थे, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर आप कोई काम या कुछ ऐसी चीज नहीं हो पा रहा है तो आपस में कोरिलेट करें, सहयोग करें, जिससे कि क्या करें कि आपका काम हो जाए, रुके नहीं। प्लानिंग करें, प्लानिंग तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इवन प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कि अगर आप बिना प्लान किए काम करते हैं तो उस काम के पूरा होने जाने की गारंटी तो नहीं होती है, कि नहीं किया जा सकता है कि पूरा होगा, कितना समय लेगा, कितना कम लेगा, ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक प्लान करके करते हैं तो उस चीज को होने की पॉसिबिलिटी या संभावना हम जो कहते हैं वो बढ़ जाती है, और जबकि हम बिना प्लान किए करते हैं तो उसमें ये संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके बाद हम प्रेरणा, कि हमारे यहाँ जो वर्कर हैं, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे हमारे साथी कर्मचारी हो, जो भी, उनको हम रेनफोर्समेंट देंगे, उनको पुनर्बलित करते रहेंगे कि जिससे अपना काम वो करते रहें, रुके नहीं। इसके बाद आ जाता है नेतृत्व। सबसे जरूरी चीज है कि लीडरशिप, कि उस सही व्यक्ति पे, जैसे यहाँ पे दिया था ना कि कार्य विभाजन का सिद्धांत, कि सही व्यक्ति को सही जगह पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जब लीडरशिप की बात आती है तो लीडरशिप का यहाँ पे मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों को लीडरशिप के लिए रखना होगा जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर हो, वो नियमों, सिद्धांतों, थ्योरीज का ज्ञान रखते हो कि कहाँ पे मुझे कैसे डील करना है। तो इसलिए इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसके बाद गत्यात्मकता आती है, डायनेमिक्स। ये कहता है कि बदलते हुए परिवेश के अनुसार जो नई चीजें आ रही उनको एडाप्ट करना। ऐसा नहीं कि हम बस जो ढर्रे पे चले आ रहे थे वही चलते जाएं, चीजें बदल रही तो उनको एक्सेप्ट करो और अपने आप को ग्रो कराना है। उसके बाद कहते हैं कि लोकतंत्री होना चाहिए, यानी सभी के लिए हो, यानी कोई चीज ऐसी ना हो कि सिर्फ एक के लिए हो जाए, एक के लिए अच्छी हो बाकी हर किसी के लिए बुरी हो। तो इसीलिए इसका एक कॉन्सेप्ट था कि सभी का हित हो यहाँ पे। यानी जैसे अगर हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि एजुकेशन फॉर ऑल,
हम एजुकेशन सभी के लिए रखते हैं, ऐसा नहीं कि हमने उसे सीमाओं में बांध रखा है कि नहीं बस किसी एक निश्चित वर्ग तक हमें देना है, हमें उसको सब तक पहुंचाना है। उसके बाद रहता है कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत है, मैंने सिद्धांत यहाँ पे नहीं लिखे, तो समझ लेना कि जितने भी नाम लिखे उनके आगे सिद्धांत वर्ड इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे क्या है कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये है कि आपको अपने अधिकारों का बोध होना चाहिए और उससे जुड़े जो उत्तरदायी हैं उनको आपको पूरा करना है। आपके जो उत्तरदायित्व हैं आप पूरा करेंगे, आप उसको किसी और पे नहीं टालिएगा। सामान्य हित का मतलब यहाँ है कि आप अपने व्यक्तिगत हित नहीं सोचेंगे, व्यक्तिगत हित का ध्यान नहीं देंगे, व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हित, जिससे कि सभी का भला हो सके। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यहाँ मतलब है कि आप पूर्वाग्रह, पक्षपात जैसी चीजों से अवॉइड करेंगे, चीजों को बचाएंगे। जैसे कि ऐसे होता है ना कि हम लोग कई लोगों को देख के अरे इसको कुछ नहीं आता होगा, ऐसी धारणा हम लोग बना लेते हैं, लेकिन इन धारणाओं से हमें ऊपर उठना है। तो इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो आपको पूर्वाग्रह, बाकी चीजों से मुक्त रखे। उसके बाद बात करते हैं कि रचनात्मकता। तो ये कहते हैं कि बी पॉजिटिव रहो, यानी आप पॉजिटिव रह के काम करिए जिससे कि आप ग्रो करते रहो, आप निगेटिविटी की तरफ जाइए ही नहीं, यानी ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी अच्छा करके सोचते रहो। इसके बाद बात करते हैं कि स्थिरता और लचीलापन, कि आपकी जो संस्था है वो स्थिर हो, वो एक फिक्स तरीके से काम कर सके। और लचीलापन के गुण का मतलब है कि जब भी कोई चीज आए कि जो परिवर्तन होना चाहिए और वो जरूरी है, तो उस चीज को अडॉप्ट करके आप अपने आप को बदल सके, कि पूर्वाग्रह में फंसे ना रहे कि नहीं मैं तो शेर हूं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, ऐसी धारणा ना पालें। फिर संप्रेषण, तो कम्युनिकेशन कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, चीजें अपनी बात नहीं रख पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, तो संस्था क्या, आप एक दूसरे से ही नहीं जुड़ पाएंगे, संस्था तो बहुत दूर की बात हो गई। नियंत्रण रखना जरूरी है कि भाई आप अपने संस्था बना रखी है तो उस पर नियंत्रण भी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप आदेश दे रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है, तो ऐसे में आपकी संस्था ग्रो नहीं कर पाए, तो आपको अपनी संस्था पे नियंत्रण भी रखना होगा। समता, यानी यहाँ पे समान अवसर लिख रखा है, यहाँ का मतलब है कि सभी को ग्रो करने के लिए समान अवसर देंगे, जो जिस लेवल पे है उसके लिए जो वहां पे समान अवसर होंगे उसके लिए उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम टॉप लेवल पे हो तो तुम्हें मैं 5 मौका दूंगा, तुम लो लेवल पे हो तो तुम्हें 1 मौका दूंगा। तुम्हारे लेवल पे मैंने जितनी चीजें फिक्स की है कि अगर प्राइमरी लेवल पे हो तो 2 चांस, सेकेंडरी पे हो तो 3 और हायर पे हो तो 4, तो मतलब जो फिक्स कर रखा है उसके लिए सभी के लिए बराबर होगा, ऐसा नहीं किसी तरह से कोई पक्षपात करेंगे। उसके बाद व्यक्ति की महत्ता, यानी जो पर्सन है उसकी इंपॉर्टेंस को भी हम ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई अकेला व्यक्ति है तो उसको हम अलग रख देंगे। यहाँ इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में जरूरी है, जैसे हमारे समाज का एक हिस्सा होता है, जैसे कि मान चलो ये एक घर है, घर तो सही से बना नहीं, अब इसमें क्या है, इधर रोड है, पेड़ है, स्ट्रीट लाइट्स है, ठीक, बहुत सी चीजें हैं। आप घर से कूड़ा फेंकते हो यहाँ पे पर डे, अब यहाँ से एक गाड़ी आती है और इसमें से वर्कर आते हैं, ये कूड़ा लेके जाते हैं। अब अगर ये कूड़ा लेके वो ना जाएं तो ये कूड़ा यहीं पे पड़े 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 इतना गंध मारने लगेगा कि या तो आप खुद उसे उठा के फेंकेंगे या तो कितना स्पेस रूम फ्रेशनर यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक जितना भी, यानी ईच पर्सन इंपॉर्टेंट है, किसी को आप निग्लेक्ट या ड्रॉप आउट नहीं कर सकते। मतलब जितने पर्सन है हर कोई इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे, हर का कार्य इंपॉर्टेंट है, उसका वर्क वो खुद इंपॉर्टेंट। तो वही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति की महत्ता को समझें। और उसके बाद कहते हैं कि प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत, कि आप जो प्रयास करेंगे, यानी जो पहले भी कहा कि सहयोग में मैंने बताया था कि आपके प्रयासों में भी समन्वय होना चाहिए, कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो एक रिलेटेड हो, कि आप कर पाओ, अपने साथियों के साथ मिल पाओ, घुल पाओ, नहीं तो क्या होगा, आपका कार्य नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक्स से क्या थे कि प्रिंसिपल थे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी हमारे ईडी और एडी, मेरा शॉर्ट फॉर्म ईडी एडी। तो अगली क्लास में हम, खैर मैं लिख रखता हूँ, देख नहीं पाता, शैक्षिक प्रबंध पढ़ेंगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ईडी एजुकेशनल मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। और तब तक के लिए एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, गलती से भी आ गए हैं, तो यार जरूर इसको सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो,
क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और कुछ आपका भला कुछ मेरा भला हो पाए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास।